अगर हम योगिक सिद्धांतों के विषय में बात करते हैं तो योग के अंतर्गत जितना हमारे शरीर के विषय में बात की गई है, चर्चा की गई है, उससे कहीं अधिक हमारी मानसिक सजगता, मानसिक एकाग्रता, मानसिक क्षमताओं के विषय में, संस्कारों के विषय में, स्मृति अच्छी कैसी हो इसके विषय में बात की गई है। और आज का हमारा विषय भी यही है कि क्या हम अपनी स्मृति को अच्छा बना सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य हमारा कैसे बेहतर बना रह सकता है। तो इसके विषय में आप समझें कि महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति ही। तो ये आप समझें कि जो आपके अनुभव के विषय हैं वो संग्रहित हो गए हैं, पुनः जब आपको उनकी जरूरत पड़े तो आपकी स्मृति पटल पर वो सामने आ जाएं, ये आपकी स्मृति है। स्मृति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, यानी कि जो बहुत छोटे थोड़े समय के लिए है, क्षणिक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये इतने समय के लिए होती है, जैसे कि आपको कोई चीज अभी बस प्रयोग में लानी है, वो आपने याद कर ली। कोई फोन नंबर है, अभी प्रयोग में लाना है, आपने याद कर लिया। कोई इसी प्रकार की कोई चीज जो कि बस थोड़े से समय के अंदर अंदर प्रयोग में ला करके आगे उसकी जरूरत नहीं है, वो मेमोरी हो गई। लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, अभी भी आपके लिए जरूरी हैं और वो आगे भी जरूरी हैं। ये स्मृति जो है 1 घंटे से लेकर के जीवन पर्यंत, आजीवन रह सकती है। तो इसको अच्छा बनाना आप सभी के लिए जरूरी भी है और ये आवश्यकता भी है आपकी। इसको अच्छा बनाने के लिए 3 हमारे शरीर के भाग विशेष रूप से कार्य करते हैं। सबसे पहला होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये मस्तिष्क का जो भाग है, वहां पर कोई भी एक सूचना आती है वो संग्रहित होती है। अब हमारा मस्तिष्क उस पर विचार करता है कि क्या ये जरूरी है। अगर वो बहुत जरूरी होती है तो वो मस्तिष्क की आंतरिक परतों में चली जाती है और वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में संग्रहित रहती है। अगर कोई ऐसी बात होती है जो कि विशेष बहुत ज्यादा नहीं है तो बस वो कुछ समय के लिए होती है, समाप्त हो जाती है। दूसरा भाग होता है हिप्पोकैम्पस, जो कि नई चीजों को सीखने में आपकी सहायता करता है। तीसरा भाग होता है थैलेमस, जो कि होता है कि सजगता कैसी है, आप सजग रहें, चीजों को अच्छे से एकदम से समझ सकें, उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये 3 भाग हैं जिनको अगर हम योग के माध्यम से, अन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सजगता से बेहतर बना लेते हैं तो हमारी स्मृति जो है कभी भी विकसित हो सकती है। आप देखें कि हमारे योगियों ने इतना कुछ अर्जित कर लिया। आपको मैं कहूं तो महर्षि पतंजलि को सहस्त्रजीवी कहा जाता था, यानी कि उनको 100 भाषाएं आती थी। उस समय पर शायद जो भी उस समय पर विख्यात भाषाएं रही होंगी, प्रमुख भाषाएं रही होंगी संसार भर में, सभी उन्हें आती थी। तो इस तरह के हमारे ऋषि रहे, उन्होंने अपने मस्तिष्क का बहुत अधिक प्रयोग कर लिया, जिन्हें आप आज बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जो वैज्ञानिक हैं, बस वो क्यों इतना प्रयोग कर रहे हैं दिमाग का, क्यों इतने बेहतर तरीके से चीजों को संपादित कर पा रहे हैं? क्योंकि सजग हो गए, क्योंकि एकाग्र हो गए, किसी एक विषय पर उनका ध्यान अब टिक गया है। आप समझें, योग के 2 अलग अलग पक्ष हैं। पहला पक्ष जाता है इस ओर कि हम अभ्यास के माध्यम से, आसन से, प्राणायाम से, मुद्राओं आदि से कैसे दिमाग को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा पक्ष जाता है इस तरफ कि जो हमारी मेमोरी को बाधित करने वाली, खराब करने वाली चीजें हैं, उनको कैसे जीवन से हटाया जा सकता है। ये दोनों ही कार्य करता है अभ्यास। तो आप समझें, सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्यास के विषय में, आसन के विषय में, उसके बाद आगे का मार्गदर्शन होगा। सबसे पहले आपको जो आसन करना है वो है पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन के लिए आपको सहजता से इस प्रकार लेट जाना है और धीरे धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठाना शुरू करना है। ऊपर उठाते हुए अर्ध हलासन की स्थिति में आप आ गए। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाना शुरू करें और ध्यान रखना है कि किसी धक्के से, किसी झटके के साथ पीछे नहीं ले जाना है। अपने शरीर की मसल्स का ठीक प्रकार से प्रयोग करते हुए उनकी क्षमता से पैरों को धीरे धीरे पीछे ले जाएं और अपने हाथों से एक दबाव बना करके रखें अपने मैट के ऊपर, जिससे कि धीरे से आप पीछे चले जाएं। पीछे जाने के बाद पैरों को बाहर की तरफ नहीं रखना है, पैरों को इस तरह से अंदर की तरफ रखना है, अंगूठों को भी अंदर की तरफ रखते हुए ऐसे आपको आ जाना है। हाथों को सीधा यहाँ पर ऐसे भी टिका सकते हैं और ऐसे फिंगर्स को लॉक करके भी अपनी एल्बोज को स्ट्रेट करके इस अवस्था में आप रुक सकते हैं। यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास आप रखें और इस आसन का अभ्यास आपको कुछ अधिक समय तक करना होगा, तब आपको लाभ मिलेंगे। तो 3 मिनट से 4-5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का इसका आप अभ्यास बनाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, उपयोगी है, श्रेयकर है। धीरे धीरे से फिर आपको अपने पैरों को नीचे लेकर के आना है, कोई तेजी नहीं, आराम से लेकर के आए अर्धहलासन की स्थिति में और फिर से धीरे धीरे अपने पैरों को
आप नीचे लेकर के आए। इससे आगे जो अभ्यास करना है वो है मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन के लिए आपको अपने पैरों को लाते हुए ऊपर की तरफ पद्मासन लगा लेना है। अगर लेटे लेटे पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो बैठकर भी लगा सकते हैं। पद्मासन लगा करके अपने अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ना है और पैरों को सीधा कर लेना है। इस प्रकार से नीचे पैरों को लेकर के गए, अंगूठों को पकड़ा और ध्यान रखना है कि एल्बोज को ऐसे नीचे सटा करके रखना है। अब आपको अपनी छाती को ऊपर की तरफ तानना है और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है। इसमें कुछ सजगताएं हैं, छाती ऊपर की तरफ रहे, गर्दन पर कोई दबाव बहुत ज्यादा ना आए, उसके लिए आपको एल्बोज के ऊपर आपको थोड़ा अपना वजन रखना होगा। तो सांस पूरा अंदर भरते हुए इस अभ्यास में जा सकते हैं। कैसे करना है एक बार देख लें। तो इस प्रकार से ये आपका एक अभ्यास है। मत्स्य आसन का अभ्यास भी आपके लिए उपयोगी होगा। जैसे हमने कहा पूर्ण हलासन के लिए इसमें भी आपको कुछ समय रुकना होगा। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप इसमें रुक सकते हैं। छाती में सांस पूरा भर के रखें और फिर जब आसन में जा करके रुक रहे हैं तब सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रह सकता है। इससे आगे बढ़ते हुए जो आपको सजगता रखनी है वो है कि आपकी स्पाइन आपके नर्वस सिस्टम में एक विशेष भूमिका रखती है। अगर आपका मेरुदंड, आपकी स्पाइन अच्छे से कार्य कर रही है, उस पर कोई गलत प्रभाव नहीं हो रहा है, तो समझें कि आपके पूरे शरीर के साथ आपके मस्तिष्क का जो एक कोऑर्डिनेशन है, एक तालमेल है, वो अच्छा बना रहता है। आपकी स्मृति पर और आपके मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सजगता मात्र मस्तिष्क की नहीं होती। जब एक व्यक्ति सजग है और अगर उसको कोई चीज छू जाए तो वो क्या एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, एकदम से अपने हाथ को वहां से नहीं हटाएगा, क्योंकि दिमाग के साथ साथ उसका शरीर भी अब उस तालमेल में है जिससे कि वो अपनी रक्षा भी कर सकता है, सुरक्षा भी कर सकता है और जो भी उसके लिए आवश्यक कार्य हैं उनको संपादित करने में भी उसे कोई असुविधा नहीं। तो उसके लिए स्पाइन को बेहतर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 अभ्यास हैं। किस प्रकार से करने हैं? ऐसे आपको आ जाना है। अपने पैरों के बीच में आपको एक निश्चित अंतर बना करके रखना है। आप सामने से भी एक बार देख लेंगे। पैरों के बीच में एक निश्चित अंतर बना लिया और यहीं से आपको नीचे आना शुरू करना है। इस प्रकार से आपकी कमर सीधी रहे और ऐसे नीचे आने के बाद अपने हाथों को सामने खींचना है। अब आप बगल से देख लें कि किस प्रकार से करना है। थोड़ा सा अंतर बनाया और इस प्रकार से अपने शरीर को अपने घुटनों के अंदर लेकर के आए और इस प्रकार से अपने हाथों को बाहर खींचना। यहां पर जाने के बाद आपको रुकना है। जितना भी आप सामने की तरफ खींच सके अपने हाथों को खींच करके रखना है। कुछ समय तक रुके, उसके बाद जब असहजता हो, नहीं रुक पा रहे हैं, तो पीछे आए और इस प्रकार से प्रणाम की स्थिति में मलासन में आप आ जाते हैं। लेकिन मलासन में भी ध्यान रखना है कि कमर ऐसे मुड़ी हुई ना हो, कमर बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की अवस्था में आए। फिर यहीं पर कुछ समय तक रुकने के बाद अब आप सहज अनुभव करेंगे। जो थकान थी या फिर जो आपसे अभी लग रहा था कि बाकी अभी अभ्यास नहीं होगा, उसके लिए क्षमता आपने जुटा ली। अब फिर से आप उसी अवस्था में चले जाएं। कुछ समय रुकने के बाद फिर से वापस आएं और इस प्रकार से। तो ये जो अभ्यास है आपको 4 बार, 5 बार, 10 बार करना है। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त हो। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि जो आपकी स्मृति के लिए, आपके दिमाग के लिए अत्यंत उपयोगी है वो अभ्यास है गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेने से आपके शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ेगा और आपके शरीर को और आपके मस्तिष्क को विशेष रूप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ये प्राण का बढ़ा हुआ स्तर जरूरी है और पंच प्राण में भी जो प्राण पोषित होता है वो इस प्राणवायु से, इस ऑक्सीजन से ही पोषित होता है और उससे पूरे शरीर की क्रियाविधि चलती है। तो समझ लें आप संक्षेप में कि प्राणवायु शरीर में बढ़ेगी तो मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ेगी। तो उसके लिए सांस को इतना गहरा लेना है कि पहले सांस छाती में भरे और उसके बाद जिसे कहा जाता है क्लेविकल ब्रीथिंग, यानी कि आपको इस क्लेविकल बोन को जैसे ऊपर ले जा रहे हैं और गले तक जैसे आपने सांस को, प्राण को रक्षित कर लिया, ऐसा आपको अनुभव करना है। तो सहजता से बैठना है और सांस को पूरा अंदर लेना है।
इस प्रकार से ये पूरा सांस अंदर और पूरा सांस बाहर, पूरा फिर से अंदर, पूरा सांस बाहर प्रातः काल करें, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो और अधिक आपको लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि जो पर्यावरण में शुद्ध ऑक्सीजन है वो ज्यादा होती है उस समय पर। तो ब्रह्म मुहूर्त में इसका अभ्यास करें। इसको आप 10 मिनट तक करें, शुरुआत में ही 10 मिनट तक करें, फिर धीरे धीरे से 15 मिनट, आधा घंटे तक भी किया जा सकता है। इससे विशेष लाभ है। और हमारे विद्यार्थी जिनकी परीक्षा चल रही है या फिर जो मस्तिष्क से संबंधित कार्य अधिक करते हैं, उनको ध्यान रखना है कि ये ब्रह्म मुहूर्त में भी करना है, मध्य में भी करना है, संध्या में भी करना है, और अगर बीच में भी आवश्यकता लगे, थकान लगे, कोई दबाव लगे दिमाग के ऊपर तो कर सकते हैं। किसी को माइग्रेन है, किसी को स्ट्रेस रहती है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मानसिक कोई भी विकार है, उनके लिए ये विशेष है। आप समझें कि कोई भी चिंता, तनाव, मानसिक समस्या 50% तक कम की जा सकती है थोड़े समय के अभ्यास से ही। तो आप इसे महत्वपूर्ण समझते हुए ये अभ्यास करें। इससे आगे बढ़ते हुए आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे आप अनुलोम विलोम कहकर के भी संबोधित करते हैं, लेकिन समझ लें कि इसकी कुछ अन्य विधियां भी हैं, उनको भी समझना है, क्योंकि ये विशेष उपयोगी और आधार है सभी प्राणायाम के अभ्यास का। तो नाड़ी शोधन का आपको ठीक से पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। पहले मार्गदर्शन हुआ है, डिस्क्रिप्शन से आप लिंक प्राप्त करके वहां पर जाके वीडियो देख सकते हैं। तो वो अभ्यास आपको करना है। सबसे पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, उसके बाद आगामी अभ्यास प्राणायाम के, आसन के अभ्यास किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए गुंजन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, और आप सीधे बैठ करके खाली इस प्रकार की ध्वनि भी अगर करते हैं तो ये भी आपके लिए उपयोगी है। बात समझें कि आपको एक वाइब्रेशन आपको फील होनी चाहिए, आपके पूरे कपाल क्षेत्र में एक जैसे कंपन हो गया हो, इतनी भारी और इतनी तेज आवाज होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति को कि बारीक सी आवाज से नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। एक गुंजन है, एक भारी आवाज है, एक पूरी वाइब्रेशन है जो आपको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसा आपको ये गुंजन का अभ्यास करना है, इससे आपको विशेष लाभ होंगे। तो पहले हमने जो बात की, आपको आसन बताए, उनको ठीक से समझ करके वो अभ्यास करना शुरू करें। आप ये भी बात समझ लें कि कुछ अवधि को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत कम समय तक अभ्यास करने से वो लाभ नहीं मिलेंगे। और उसके बाद ये जो हमने आपको प्राणायाम बताए, अभ्यास बताए, इनको आप करें। ये पूरा क्रम आपका 1 घंटे का हो तो ये आपके लिए पर्याप्त है, उपयोगी है। तो इस प्रकार से अभ्यास करें। साथ ही साथ ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी स्मृति पर गलत प्रभाव रखती है, उनको छोड़ना है। जैसे कि कोई भी आप नशा करते हैं, सिगरेट, शराब आदि कोई भी, या कोई मानसिक दबाव है, या कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसा कार्य हो गया जो कि अब आपको परेशान कर रहा है, उन यादों को समाप्त करना, उन परेशानियों को हटाना, कुछ अच्छी चीजें करना, कुछ क्रिएटिव चीजें करना, कुछ उन कार्यों को करना जो आपको आंतरिक रूप से प्रसन्न करते हैं। आध्यात्म में रुचि रखें, हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें, तो आपको एक आत्मबल मिलेगा। इससे बड़ा बल कोई नहीं हो सकता कि अगर आपकी ईश्वर में आस्था है, पूर्ण समर्पण है, तो आपको कोई विपत्ति डिगा नहीं सकेगी। आप निरंतर अपने मार्ग पर स्थिर रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसी चीजों को दूर रखें अपने जीवन से, और ये अभ्यास अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ही समय के अंदर आपकी स्मृति में बहुत सुधार है, आपकी मानसिक समस्याएं समाप्त हो रही हैं। जो आपको लगता था कि अब तो बड़ा मुश्किल है मेरा वापस होना, सामान्य स्थितियों में आना, इन समस्याओं से आप सहज उनसे बाहर आकर के एक आनंदित, सुखद और पूर्ण जीवन जिएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा होगा भी। तो आज के लिए आपके प्रश्नों के आधार पर यही मार्गदर्शन था। अगर आपके कोई अन्य प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट के माध्यम से अवश्य रखें, भविष्य में उन पर भी मार्गदर्शन होगा। आप सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।